गुजरात के एक छोटे से गांव करनाल की गलियों में दो भाई बड़े हुए। नाम था मोहन और सोहन। उम्र में बस 2 साल का ही फर्क था, मगर दोनों को देखकर गांव वाले कहते, अरे ये तो एक दूसरे की परछाई जैसे हैं। बचपन में ही उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि खाने की थाली भी साथ में लगती, खेत में मिट्टी से खेलना हो या नहर में कूदकर तैरना, सब कुछ साथ साथ। माँ जब कभी एक को डांटती तो दूसरा सामने आकर कह देता, माँ गलती मेरी थी, इसे मत मारो। गांव की गलियों में दोनों भाइयों की हंसी गूंजती रहती। गर्मियों की दोपहर में नीम के पेड़ के नीचे बैठकर आम के अचार खाते और चुपके से खट्टी मीठी इमली चुराकर दोस्तों को बांट देते। स्कूल जाते वक्त दोनों की स्लेट एक ही थैली में रहती और पेंसिल तक साझा करते। गांव वाले अक्सर कहते, मोहन सोहन तो असली राम लखन है, इनका साथ कभी न टूटे। मोहन और सोहन के पिता रामलाल गाँव में मेहनती किसान थे। उन्होंने जीवन भर पसीना बहाकर 10 बीघा उपजाऊ जमीन खड़ी की थी। उनकी हमेशा यही इच्छा थी कि दोनों बेटे मिलजुल कर खेती करें, कभी अलग न हो। रामलाल अक्सर कहते, बेटा जमीन तो यही रह जाएगी, पर भाईचारा अगर टूट गया तो फिर कभी जुड़ता नहीं। मगर वक्त ने खेल खेला। समय के साथ दोनों भाइयों की शादी हो गई। घर में नई बहुएं आई। जहाँ पहले घर में हंसी खुशी गूंजती थी, वहीं अब धीरे धीरे तकरार की आहट सुनाई देने लगी। रामलाल की तबीयत बिगड़ी और कुछ ही साल में वे गुजर गए। उनके जाते ही घर पर जैसे साया हट गया। अब जमीन की जिम्मेदारी दोनों बेटों पर आ गई। कुछ साल तक दोनों साथ में खेती करते रहे, पर धीरे धीरे बहुओं के बीच कहासुनी बढ़ी। सोहन की पत्नी कहती, क्यों हमेशा मोहन भैया के कहे पर चलना चाहिए, हमारी भी राय है। वहीं मोहन की पत्नी ताने मारती, सारा काम तो हम ही करते हैं, फायदा सब बराबर बांटते हैं। यही बातें धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच दूरी का कारण बनने लगी। एक दिन सोहन ने मोहन से साफ कह दिया, भैया अब बहुत हो गया, जमीन का बंटवारा कर लो, सब कुछ बराबर बराबर बांट दो, फिर हम अपने अपने ढंग से खेती करेंगे। मोहन का दिल कांप गया। उसे याद आया बचपन का वो समय जब सोहन बिना पूछे उसका हिस्सा भी खा लेता और वो हंसकर कह देता, मेरा भाई है, खा ले। मोहन बोला, भाई जमीन बांटने से अच्छा है कि हम मन से जुड़कर रहें। बंटवारे से सिर्फ दीवार खड़ी होगी। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। गांव के कुछ लोग भी आग में घी डालने लगे। कोई सोहन को समझाता, देख बड़े भाई हमेशा अपना हक ज्यादा रख लेते हैं, तो कोई मोहन को कहता, तू बड़ा है, तेरा हिस्सा भी बड़ा होना चाहिए। धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच बातचीत कम हो गई और फिर वही हुआ जिसका डर था। जमीन की नाप जोख हुई, बीच में मेड़ खींच दी गई। अब जो खेत कभी दोनों की दोस्ती का गवाह थे, उनमें दीवार खड़ी हो चुकी थी। बंटवारे के बाद दोनों भाई एक ही गांव में रहते थे, पर अब रास्ता बदल गया था। त्योहार आते तो घर अलग अलग सजते। राखी के दिन बहन आए तो उसे दोनों घरों में जाना पड़ा। कभी एक साथ बैठकर खाने वाले भाई अब गांव की चौपाल पर एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। माँ की आंखों में अक्सर आंसू आ जाते। वह कहती, जिस आंगन में तुम दोनों की हंसी गूंजती थी, आज वहाँ सन्नाटा क्यों है? पर भाइयों ने माँ की बातों पर ध्यान न दिया। गाँव में एक बूढ़े पड़ोसी रहते थे, रघुनाथ काका। उन्होंने मोहन और सोहन को बचपन से बड़े होते देखा था। उन्हें ये दूरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। एक दिन काका ने दोनों भाइयों को बुलाया। काका ने कहा, बेटा जरा बैठो, तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं जवान था तब मेरे भी 2 भाई थे। हमने भी जमीन के लिए झगड़ा किया और बंटवारा कर लिया। उसके बाद हम कभी एक साथ नहीं बैठे। धीरे धीरे मेरे दोनों भाई गुजर गए और आज मैं अकेला हूँ। जमीन तो अब भी वहीं पड़ी है, पर भाईचारा लौट कर नहीं आया। याद रखना, जमीन लौट सकती है, वक्त नहीं। उनकी आवाज कांप रही थी। मोहन और सोहन दोनों की आंखें भर आई। उन्हें अपना बचपन याद आने लगा, वो दिन जब वे साथ दौड़ते, साथ खाते और एक दूसरे की ढाल बन जाते। मोहन ने सोहन का हाथ थाम लिया और कहा, भाई मुझसे गलती हुई। जमीन की दीवार ने हमें अलग कर दिया, लेकिन दिल की दीवार तो हम ही गिरा सकते हैं। सोहन भी रो पड़ा, भैया जमीन से बढ़कर तुम हो, आओ फिर से वैसे ही जिए जैसे बचपन में जीते थे। दोनों गले लग गए। माँ की आंखों से बरसों बाद खुशी के आंसू निकले। गांव वाले कहते रह गए, देखो जब समझदारी और प्यार से बात हो तो सबसे बड़ी दीवार भी ढह जाती है। मतभेद हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें संवाद और समझदारी से हल करें तो रिश्तों की जड़ें और गहरी हो जाती हैं। जमीन